स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया जाए तो इस पर कानून क्या कहता है? आप इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 130(7) के तहत गवर्नर साहब कह सकते हैं एतमाद का, लेकिन जो एतमाद की जो रीजन उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा है वज़ीर आला साहब को, वो तो काफी मज़हका खेज है। मतमाए नजर सिर्फ ताकत का उसूल है, आइन और कानून को बहाना बनाया जा रहा है। लोगों के अंदर इतना शऊर है और इदारे जो हैं वो इस तरीके से अब एक्ट कर रहे हैं कि जो मनमानियां पहले होती रही हैं उनको अब रोका जा रहा है। जो लोग गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, बड़के भी मार रहे थे, वो किस तरह आवाम के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। कारोबार वैसे भी ना होने के बराबर है, ऊपर से कुछ टाइम बाउंड भी कर दिया गया है, तो ताजिर इस वक्त काफी परेशान है। रेस्टोरेंट्स के अलावा सबसे बड़ा मसला है उस गरीब आदमी का जो रोजाना का दिहाड़ीदार तबका है, जो हमारे पास नौकरियां करता है, जिन लोगों की तनख्वाहें जो है वो रोजाना की दिहाड़ियां 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए होती है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, आप मुझे ये बताएं। आप लोग आवाज उठाते हैं कि क्यों हम लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, या हम लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद इस तरह के जो प्लान्स हैं वो नहीं बनाए जाते। ये सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मईशत का बेड़ा गर्क पहले ये कर चुके हैं। अब रही सही जो छोटे ताजिर, जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये भी बर्बाद हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल के निचोड़ पर हम पहले बात करें तो पंजाब में एक बार फिर से सियासी और आइनी बहरान अपनी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक जाने पंजाब में होने वाली बेमानी सियासी जंग से मुल्क को शदीद नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जाने पंजाब में वज़ीर आला के एतमाद के वोट का मामला भी तूल पकड़ गया है। गवर्नर पंजाब और स्पीकर आमने सामने आ गए हैं। PTI ने गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत भी लिख दिया है और आज शाम को गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज कर दिया है और तैयारियां वहां पर मुकम्मल हैं। शहबाज सरकार की जानिब से तख्ते पंजाब को हासिल करने के लिए हर किस्म के सियासी दाव पेच इस्तेमाल करते हुए शाम तक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने और हफ्ते तक नए वज़ीर आला के चुनाव की तजवीज़ ज़ेरे गौर तो थी, लेकिन अभी सुना जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया कि ऐसा कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाना, पहले स्पीकर की रूलिंग को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। तो बातें बहुत सारी की गई, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि डी नोटिफाई ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि गैर आइनी काम में करेंगे तो हमारे गले पड़ जाएगा, तो लिहाजा ज़रा हमें होश से कदम उठाना होगा। इस सारी सूरत हाल में भी 6:20 पर कहा जा रहा है कि इमरान खान भी अवाम को एतमाद मिलेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर ख़वातीन से भी उनकी मुलाकात हुई, ख़वातीन अरकान को भी उन्होंने एतमाद में लिया है कि बहरान ऐसे निकल जाएंगे, आप हौसले से काम लें। सबसे पहले हम बात करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है उसामा गाजी, एंकर पर्सन भी है। उसामा, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? एक अजीब सा बहरान पैदा कर दिया गया है और हम एक बार नहीं बार बार देख रहे हैं कि पंजाब में सूरत हाल बनती है। सरिश, आप जानती हैं मैं तबीयतन एक ना ऑप्टिमिस्ट सा आदमी हूँ। आप मेरी बहन है, इतना अरसा हो गया हमने साथ काम भी किया और सब, लेकिन यकीन करें कि अब सुबह उठते हैं, खबरें देखते हैं, काश अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि ना पता हो चीज़ों का। अब जो आगे हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मैं इस वक्त हालात देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आने वाले हालात देख रहा हूँ, यकीन करें मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि वाकई लूटने आए हैं। ये जो अब प्रेजेंट रजीम आई है ना, ये सिर्फ मुल्क लूटने आई है, ये अपने केसेस खत्म करने आए हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि हम दुख में हैं या ये हमें नजर आ रहा है, तो ये मुझे अब यकीन होता चला जा रहा है इन्होंने भाग जाना है यहाँ से। जो ये हालात इस मुल्क में कर रहे हैं, हमने, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, खुदा के लिए इस मुल्क में रहम करें, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है। इनको अपना इक़्तिदार, आप देखिए ना, एक तरफ ये कहते हैं कि मुल्क बिल्कुल माशी हालात इतने बुरे हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हो? कैसे हो सकता है कि आपकी काबीना दुनिया की सबसे बड़ी काबीना हो? कैसे हो सकता है कि सबसे बड़े सूबे में आप गवर्नर राज, आप जनाब पैरामिलिट्री फोर्स, आप फोर्स का इस्तेमाल हम ये कर देंगे? उसामा, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी जो मुआशी सूरत हाल है, फैक्ट्स एंड फिगर सबके सामने है। फोकस इस वक्त होना चाहिए कि मुल्क की डोलती मईशत को बचाना है, लेकिन यहाँ पर तो जो तवज्जो का मरकज़ है, यहाँ पर जो सारी एनर्जी जिस तरफ लग रही है, वो तो है ताकत का उसूल। उसमें कुछ भी होता है हो जाए, टाइम गेन करो, ज़मीन खरीदो, पैसा लगाओ, केसेस माफ 90% करा लिए हैं। अब इन्होंने क्या करना है? इन्होंने यही मजीद करना है ना सैरिश। आप देखिए कि
वज़ीर आज़म को जो तनख्वाह मिलती है वो एक गरीब तरीन आदमी के टैक्स के पैसे से मिलती है। यहाँ हर चीज पर टैक्स है, गरीब तरीन आदमी की बात कर रहा हूं, उसका खून चूसा, पेट्रोल से लेकर हर चीज पर यहाँ पर टैक्स है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसी वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग हैं, वो उसके दामाद, वज़ीर आज़म का दामाद मौसूफ अब तशरीफ लाने, पहले तो बेटे वली अहद आए थे तो उनके लिए प्रोटोकॉल था, अब वो सरकारी प्रोटोकॉल जिनकी तनख्वाह जा रही है उस गरीब आदमी के पैसे से। मुझे बताएं किस दुनिया में आइन और कानून में ये लिखा है कि वो सरकारी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी उसको दी जाएगी? वज़ीर आज़म के दामाद, एक गरीब आदमी जो कि शऊर रखता है वो तो दांत पीस को देख करके भी मेरे मसाइल का हल कौन निकालेगा, और ये ऐवान इस मकसद के लिए बने थे या किसी और मकसद के लिए? मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। इस वक्त हमें फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी कहा गया है कि जनाब डी नोटिफाई की तरफ ना जाया जाए, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया जाए, तो इस पर कानून क्या कहता है? आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को पीडीएम के? जी, मेरे ख्याल में ये बेहतर फैसला है, और अगर वो स्पीकर की रूलिंग जब तक है तब तक तो डी नोटिफिकेशन, क्योंकि वज़ीर आला साहब की तरफ से कोई इनकार है नहीं, ना कोई रिकॉर्ड है उसका। तो ये अगर स्पीकर साहब ने उनका एक कानूनी नुक्ता उठाया है कि जो ऑन गोइंग सेशन जो स्पीकर साहब ने बुलाया हुआ है, क्या उसमें कोई दूसरा स्पेशल सेशन जो है वो गवर्नर साहब कॉल कर सकते हैं? तो इस नुक्ते के ऊपर जो है कानून जो है वो खामोश है। इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 130(7) के तहत गवर्नर साहब कह सकते हैं एतमाद का, लेकिन जो एतमाद की जो रीजंस उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा है वज़ीर आला साहब को, वो तो काफ़ी मज़हका खेज हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर मौजूदा हुकूमत कोई बिल पास कराने में नाकाम रही हो या कोई ऐसा मामला हो जिनसे उनकी अददी अक़लियत में तब्दील हो, तो फिर एक ऐसा ये मौका होता है गवर्नर साहब के लिए कि वो, क्योंकि जमहूरी जो तर्ज हुकूमत है उसमें अददी अक्सरियत वाले लोगों को ये हक होता है। तो आइन ने ये एक वे प्रोवाइड किया था कि अगर अक्सरियत अक़लियत में चेंज हो जाए तो फिर जो अक्सरियत है उसको मौका दिया जाए हुकूमत बनाने का। और आईने पाकिस्तान को मिसचीफ यानी फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया की इजाज़त नहीं है। आप अपनी सियासी मकासद के लिए या अगराज़ व मकासद के लिए आइन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। आइन दस्तूर पाकिस्तान जो है वो रियासत पाकिस्तान को चलाने का एक तरीक़ाकार फराहम करता है। तो जो गवर्नर साहब ने उसमें वजूहात दी हैं जी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है मुझे नजर नहीं आती है कि जिस पे एतमाद के वोट का कहा भी जा सके। बार तौर क्योंकि वज़ीर आला साहब की तरफ से इनकार नहीं है, तो डी नोटिफिकेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सुबकी हो जाएगी पीडीएम की। और अगर वो उस तरफ उसको समझ रहे हैं और आना सोनाला जैसे नॉन सीरियस लोगों की बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर बात है। सही। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आपने अपना नक़ल दिया। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, अभी जो सारी सूरत हाल दिखाई दे रही है, कभी गवर्नर की ओहदे को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, मतमाए नज़र सिर्फ ताकत का उसूल है, आइन और कानून को बहाना बनाया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, मैं ये कहूँगा, अभी मैं क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को हम कल से परसों से मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं ओ जी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, ये जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा ये मुल्क जी, लोगों की तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन मुझे इसमें एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। मैं अभी सब्तैन खान साहब को सुन रहा था, इंतहाई बुर्दबारी से और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इंतहाई नफासत से शरीफाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारी सिचुएशन की वजाहत की। इसको आप अगर इस तरह से देखें कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पंजाब की, उसको गैर कानूनी तरीके से हटाने की जो कोशिशें थी वो नाकाम बना दी गई हैं। तो दैट इज द सिल्वर लाइनिंग कि लोगों के अंदर इतना शऊर है और इदारे जो हैं वो इस तरीके से अब एक्ट कर रहे हैं कि जो मनमानियां पहले होती रही हैं उनको अब रोका जा रहा है। तो ये एक हमें एक उम्मीद भी दिलाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मसाइल गंभीर हैं, इलेक्शंस और उसके बाद फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इन मसाइल का हल ढूंढ सकती है। लेकिन अभी इस वक्त जो अवामी स्ट्रगल जारी है
इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि कौम इस तरह से मुत्तहद हो और ये जो इस तरह के इकदाम हैं उनके खिलाफ खड़ी हो। और फिर इसमें जो लोग गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, बड़के भी मार रहे थे, वो किस तरह आवाम के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से लोगों को एक एजुकेशन मिल रही है, उनको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो उनको मदद देगी जब इलेक्शन में उन्होंने वोट डालने होंगे, अपने नुमाइंदों को चुनना होगा कि कौन बंदा, यानी हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ये बिल्कुल जो चीजें हो रही हैं इससे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये पता चल रहा है कि कौन अवाम की बात कर रहा है, कौन उनके मसाइल की बात कर रहा है, कौन सिर्फ इक़्तिदार से चिमटना रहता है, चिमटे रहना चाहता है। तो मैं, क्योंकि जैसे अभी उसामा ने बड़ी अच्छी बात की कि वी आर ऑप्टिमिस्ट, तो जाहिर है हम एक हम उम्मीद रखते हैं इस मुल्क के लिए। तो जो अच्छी सबसे बात है वो ये है कि बावजूद इसके कि माफिया है, इतनी दौलत है, पता नहीं किस किस का साथ है, और उसके मुकाबले में एक अकेला इमरान खान है और उसके साथ पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो इस तरह एक चट्टान की मानद खड़ा है और इन लोगों का मुकाबला कर रहा है और फिर लोगों को एक उम्मीद दिला रहा है कि ना गोलियां ना कुछ और, बिल्कुल कोई हमें नहीं झुका सकता। और इसी तरह मुझे अपने भाई अर्शद शरीफ शहीद की याद आ रही है कि मीडिया भी मौजूद है जो इन तमाम चीजों को हाईलाइट कर रहा है। भले बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं बात करते, लेकिन मीडिया में शराफत वाले, करैक्टर वाले, जो झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग मौजूद हैं। तो मैं अगर इसको देखता हूं तो क्योंकि एक स्ट्रगल हो रही है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि अवामी ताकत, अवामी शऊर वो इस कदर मैच्योर हो चुका है कि अब नजर आ रहा है कि ये जो लोग जिन्होंने लूटा पाकिस्तान को, इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और इंशाल्लाह जब लोगों को मिलेगा टाइम और उनको ये अपॉर्चुनिटी आएगी व्हेन दे विल एक्सरसाइज देयर राइट टू कास्ट ए वोट, तो वो डेफिनेटली उन नुमाइंदों को लेके आएंगे जो अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। और बड़ा तारीखी होगा ये इलेक्शन, माजी की तरह खानदानी बुनियादों पर और लिंग्विस्टिक और एथनिक और बिरादरीज़म इस पर नहीं होगा, पार्टी बेस पर होगा मेजॉरिटी इलेक्शन। और आप देखिएगा वही पार्टी आगे आएगी जो अवाम की बात कर रही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया समी साहब। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में पहले आपको पता है इन्होंने कहा कि भी आप तोड़े ना असेंबलियां डिसॉल्व करें, क्यों नहीं करते, कराएं इलेक्शन, हम इलेक्शन में आपके साथ होंगे। लेकिन अब जब ये मामला सर पर आ गया तो उससे भी ये लोग फरार चाह रहे हैं। तो अभी इन्होंने डी नोटिफाई करने का तो मामला रोक दिया है, मौखर कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करेंगे। तो क्या ये अदालतों के जरिए मामला तूल में डालकर टाइम गेन करना चाह रहे हैं? उसमें होगा क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, आपने अभी खुद, आपका जो सवाल है ना, एक्चुअली इसका जवाब इसी में है। अभी आप बोल के ऑफिस से जब बाहर जाएंगी तो अपनी शिफ्ट खत्म करके, तो वहां पर जो गेट पर ही बंदे होंगे ना, या कोई गुजर रहा होगा, आप अगर उससे पूछेंगी ना तो वो आपको बता देगा कि जनाब ये, क्योंकि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा पाकिस्तान का इस वक्त जान गया है कि ये जो इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश है वो इसलिए है कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे। और ये डी नोटिफाई करने की कोशिशें, दूसरी सारे मामला जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये इनको एक्सपोज हो गए हैं ये इससे। अब मैं एक और बात आपसे कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी लीगल टीम ने मशवरा दे दिया, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि ना लें, गलत है, टोटल झूठ है। अब ये उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि आपको ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है। ये इसको आप देखें, ये रिजीम चेंज है, दिस इज व्हाट इज द चेंज। जो ये करना चाह रहे थे, इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं उन्होंने। ये समझते थे कि ये मुल्क इनके बाप की जागीर है और ये यहाँ पर जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ये इनको जरा इनके दिलों में झांक के देखें, दुख से भरे हुए हैं इनके दिल, बिल्कुल। और वो जैसे कोई चीज लबालब भरी हुई हो तो हाथ लगाएं तो टपकने लगती है ना, तो दुख के आंसू इनके निकलते हैं। इसलिए कि जो ये रात, आप मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह ने ये कहा 12 बजे के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, परवेज इलाही 4 बजे हम सील कर देंगे। मोनस ने कहा कि मैं आ गया हूँ, आओ, कहाँ पे सील करने के लिए आ रहे हो। फिर रात को उन्होंने कहा कि मैं अब यार बोर हो गया हूँ, वापस जा रहा हूँ, लेकिन जब भी आना हो तो मुझे बता देना। रात को 1 बजे अता तारड़ साहब निकले बाहर चंद लोगों के साथ, और जो उन्होंने वो गुफ्तगू करना शुरू की, गालियां ये वो, और उसके बाद वो चले गए। और आज अब ये कह रहे हैं
आज जी वजीर आजम साहब ने कहा कि ऐसा नहीं करना, तो जब राना सनाउल्लाह ये बयान दे रहा था, जब अता तारड़ पहले बयान दे रहे थे कि हम पंजाब पे चढ़ाई कर देंगे और ये कर देंगे, तो तब शहबाज शरीफ साहब कहाँ गए हुए थे? वो क्या सो रहे थे? या मैं अब क्या कहूँ इस पे? तो ये एक तो इनका मीडिया पर कंट्रोल है, ये खबरें इस तरह की बयान करते हैं, इतना झूठ बयान करते हैं। ये तो वो गुड्डे हैं जिनकी चाबी लंदन से एक मफरूर देता है और ये नाचने लग जाते हैं। ये कोई यहाँ पर अपने आपने जिनकी चाबी की बात की है, सिर्फ खाने पीने के लिए सही, जिनकी चाबी की बात की है, कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश में है कि उनके हवाले से भी कुछ डील हो रही है और ये टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है, चाह रहे हैं कि वो भी मैदान में आ जाएं तो कुछ चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ चली जाएं उनके आने से। खैर, मैं इस पर आपसे मजीद भी समी साहब बात करूंगी। इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर मौजूद हैं, वहां पर आज सुबह से बड़ी बैठकें चल रही हैं, तो उनसे जानते हैं कि अंदर से खबर क्या आ रही है। मोइन, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर जमा होना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के विंग्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त नारे लगाते हुए इस मुकाम पर जमा हो रहे हैं, जबकि गवर्नर हाउस का जो मेन दरवाज़ा है उसके आगे पुलिस और अंदर जो है वो FC एहलकारों को और रेंजर्स को खड़ा किया गया है। आप अगर कैमरामैन नवीद आपको फ्रेम दिखाएं तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स जो वकला विंग से हो, यूथ विंग से हो या विमेन विंग से हो, वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। मियाँ महमूद रशीद की क़यादत में इस वक्त काफ़िला यहाँ पर गवर्नर हाउस पर पहुँचा है और अब से कुछ ही देर बाद जो इमरान खान साहब हैं वो भी खिताब उनका भी यहाँ पर नशर किया जाएगा और इन वर्कर्स की तरफ से गवर्नर के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जो है वो नारेबाजी की जा रही है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आकर शदीद नारेबाजी कर रही हैं और उनकी तरफ से जो वफाकी हुकूमत है उसका जो इक़दामात हैं, उनके जो इक़दामात हैं जो वो करने जा रहे हैं उसके हवाले से नारेबाजी की जा रही है। ठीक है जी, नारेबाजी की जा रही है। बाहर PTI के अरकान क़यादत मौजूद होगी और अंदर मौजूद है सारी PDM की क़यादत, जहाँ पर भी चल रहे हैं। मोइन, आपसे मैं मजीद भी जानती रहूँगी और मैं समी साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, उसामा आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। एक और जाविया जिस पर हम नुक्ते पे नज़र डालेंगे कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर से ताजरों के लिए कुछ ज़मीन तंग कर दी है। मार्केट रात 8 बजे कह दिया गया बंद करें, शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने मार्केट की बंदिश से मुतालिक लेक्चर भी दे डाला है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान के पेश नज़र शादी हॉल्स को 10 बजे तक महदूद कर दिया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केट्स को 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। इस अमल से 62 अरब रुपए की बचत होगी। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा सिर्फ रियाजी का टीचर बनकर लेक्चर भी देते रहे। कहा तवानाई की बचत और बिजली, किलोवाट और पंखे का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक बाइक सबका हजम निकाल कर तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। ये सारी बातें हमारी ताजिर बरादरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जो मैंने ज़मीन तंग करने की बात की है उसका मकसद ये है कि जब इन्वेस्टर्स को पता होगा कि यहाँ पे तो टाइमिंग्स इस तरह की हैं, कारोबार करने का टाइम नहीं है प्रॉपर, और यहाँ पर लोग भी आपको पता है 11-12 बजे तो सो कर उठते हैं, जिसके बाद कारोबार शुरू होता है और 8 बजे जब बंद हो जाएगा, मईशत का वैसे बुरा हाल है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तो कारोबार कैसे चलेगा। तो इन्वेस्टर यही सोचेगा कि यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। इसी सारी सूरत हाल के लिए हमें चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन असद हनीफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगी सारी सूरत हाल पर, और ताजिर बरादरी के जावेद कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं खुश आमदेद कहूँगी। जी असद साहब, असद हनीफ साहब से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जावेद कुरैशी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जावेद साहब, आपने इस फैसले को किस तरह देखा है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? अच्छा जी, हमारा रब्ता कुछ मुनक़ता हो गया है और ये ऐसी सूरत हाल में किया गया है जब आवाम ऑलरेडी काफ़ी परेशान है, महंगाई अपने उरूज पर है और ऐसे में कारोबार वैसे भी ना होने के बराबर है, ऊपर से कुछ टाइम बाउंड भी कर दिया गया है। तो ताजिर इस वक्त काफ़ी परेशान है और वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल लूप में नहीं लिया जाता और ऐसे फैसले हम पर सादिर कर दिए जाते हैं। असद साहब, क्या आप मुझे ज्वाइन कर चुके हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपका रद्द-ए-अमल चाह रही हूँ हुकूमत के इस फैसले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे ऊपर चीज़ें जिस तरह से मुसल्लत की जाती हैं, अभी 18 माह हुए हैं जो हमें कोविड में बंद किया गया, 18 माह तक लगातार बंद किया गया।
उसके बाद उन चीज़ों से, उन नुकसानात से हम नहीं निकल सके हैं और उन चीज़ों से नहीं निकल सके हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अलावा सबसे बड़ा मसला है उस गरीब आदमी का जो रोज़ाना का दिहाड़ीदार तबका है, जो हमारे पास नौकरियां करता है, जिन लोगों की तनख्वाहें जो है वो रोज़ाना की दिहाड़ियाँ 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये होती हैं। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, आप मुझे ये बताएं। बेशुमार कई लाख लोग हैं, कमो बेश 6 से 7 लाख अफराद सिर्फ कराची के अंदर सिर्फ वो हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। आप मुझे एक बात बताएं कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उन लोगों का कैसे सर्वाइवल होगा। अगर उन लोगों का सर्वाइवल नहीं हुआ, उन लोगों के लिए अगर कोई हमने इकदाम नहीं उठाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कोई भी फैसला जो कि जब आ जाता है उससे पहले क्या आप लोगों को एतमाद में लिया जाता है, आप लोगों से कुछ मीटिंग के लिए कोई टाइमिंग रखी जाती है या बस अचानक से फैसला आ जाता है? नहीं जी, कुछ समझा ही नहीं जाता हम लोगों को ना। असल में हुकूमत को ही चाहिए, इस वक्त हुकूमत हमारा मुल्क इस वक्त उस कश्ती में फंसा हुआ है कि इस बहरान से निकलने के लिए हमें एतमाद में लेना चाहिए हर जगह पे। और जहाँ जहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ होगी, जहाँ जहाँ हमारे लोगों की एक्सपर्टीज़ होंगी, वहाँ वहाँ हमारे लोग साथ में काम करेंगे, साथ में चीज़ों को मैनेज करेंगे और इंशाल्लाह ताला इससे अच्छे हल हम आपको देंगे। अच्छे हल हम आपको गवर्नमेंट को देंगे कि इस मुल्क को कैसे निकालें। हम इस मुल्क का मेवार हैं, हम उस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। हमारे टैक्स से मुल्क चलता है, ना कि जो है वो हमारे लोगों को इस तरीके से दबाया जाए। हर बात पे बंद कर दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो तो मार दो भाई, एक ही दफ़ा मार दो, जान ही छूट जाए तुम्हारी। इस तरह से जुल्म ना किया जाए। लोग परेशान हैं। अभी मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए थे, आप यकीन करें कि वो लोग इस तरह से रो रहे थे, कह रहे थे कि असद भाई अगर रेस्टोरेंट की 8 बजे की टाइमिंग हुई तो क्या होगा, लोग मालिकान तो हमें नौकरियों से निकाल देंगे क्योंकि उनके ऊपर लायबिलिटी चली जाती है। जाहिर है जब लोग अपने कामों से भी वापस जाते हैं तो रात का ही वक्त होता है, फैमिली के साथ गुजारने को मिलता है, या बाहर बैठ जाएंगे या घरों में। ऐसे में अगर रेस्टोरेंट भी बंद होंगे तो वो थोड़ी सी इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में, इस परेशानी के दौर में, जब इतनी महंगाई है तो जो थोड़ी सी खुशी है, इंजॉयमेंट है, वो भी उनको किल होती दिखाई दे रही है। जावेद साहब, आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि क्यों हम लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, या हम लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद इस तरह के जो प्लान्स हैं वो नहीं बनाए जाते, या कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं तैयार की जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सोहिया, आपने मौका दिया ताजिर बरादरी का मौके पेश करने के लिए। असल मसला ये नहीं है, मसला हुकूमत ने ये तैयार कर लिया है कि ताजिर बरादरी जो छोटा मोटा अपना कारोबार कर रही है वो भी खत्म कर दिया जाए। यहाँ पॉलिसियां बनाई ऐसी जाती हैं, शाही फरमान नाजिल कर दिया जाता है कि आपने 8 बजे मार्केटें बंद करनी है और 10 बजे शादी हाल और रेस्टोरेंट। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि आप 62 अरब रुपए की जो एनर्जी सेविंग करना चाहते हैं, क्या इन बाजारों और रेस्टोरेंट और शादी हाल से आप बचत कर पाएंगे? ये सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मईशत का बेड़ा गर्क पहले ये कर चुके हैं। अब रही सही जो छोटे ताजिर, जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये भी बर्बाद हो जाए। हम पहले कोविड से 2 साल तक बुरे हालात में लड़ते रहे और उनके बावजूद हमने हुकूमत से ताउन किया। पिछली हुकूमत ने भी हमारे साथ वही सलूक किया। अब मौजूदा हुकूमत ने तो उससे बदतर हमारे खिलाफ जो इक़दामात उठाए, वो हम कोई भी ताजिर बरादरी पूरे मुल्क में इसे कबूल नहीं करेगी। हम पर जोर जबर करने की कोशिश की गई तो हम भी मज़ाहमत करने के लिए इस वक्त आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? हमारी हिकमत अमली ये है, हमें कोई टाइम के अंदर ना फंसाया जाए और आप मुल्क के खातिर, हम कुर्बानी पहले भी हमने दी है और अब भी हम मुल्क के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है ये अपने शाहाना खर्च खत्म करें और हमें लोड शेडिंग फ्री जो है फीडर, हमारे कमर्शियल फीडर है वो लोड शेडिंग फ्री किए जाए, ताकि हम भी 8 बजे के, हम 7 बजे भी मार्केटें बंद कर लेंगे। लेकिन ये चाहते हैं एक शाही फरमान के तहत इन ताजिरों को कुचल दिया जाए। तो मैं हुकूमत के सामने ये बात रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर वो कमजोर नहीं है, हमने डिक्टेटर का भी मुकाबला किया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जावेद साहब, ठीक है, मैं चाहूंगी असद साहब आपकी तरफ वापस आऊं। मुझे ये बताएगा कि अभी तो ये टाइम बाउंड कर दिया गया है, आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? अगर तो इसको चेंज नहीं किया जाता तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? भाई हमने यही सोचा है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यही करना है। लोग खुद ही रोडों पे आ जाएंगे, लोग परेशानी का शिकार हो जाएंगे। जब मर रहे होंगे तो फिर मरेगा क्या नहीं करता, आप मुझे बताए ना। जब आखिरी सांसों पे होंगे, अभी हम आखिरी सांसों पे, आप यकीन करें मेरी बात का कि इस वक्त लोग इतना परेशान है। आम तौर पे कारोबार खुल के भी कारोबार नहीं है। अगर आपने इसको भी बंद कर दिया तो लोगों का क्या हाल होगा।
आप ये ना सोचे कि आज कोई दुकानदार या आज कोई कारोबारी आदमी जो है वो लोग खुशी से काम कर रहे हैं। रोजाना की तादाद में, लाखों की, हजारों की तादाद में जो है वो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि लोगों को इस तरीके से दबाया जाए। देखिए, हुकूक है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, आज़ाद है, आज़ादी राय है। लोगों को इस तरीके से ना दबाया जाए कि लोगों को परेशानी का शिकार कर दिया जाए। हर तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से दबाने की, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको चाहिए आप लोगों को मुशावरत करें। हम आपको बताएंगे कि कारोबार इस मुल्क में कैसे चलेगा। हम आपको समझाएंगे कि मुल्क में इस तरह से, ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को लूप में लिया जाता, आप लोगों को साथ बिठाया जाता, फिर आपको ऐसी हिकमत अमली जरूर देते कि जिससे मामला भी हल हो जाता और बचत भी होती और आप लोगों का कारोबार भी सही से चलता रहता। असद साहब और जावेद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक और मसला है, अवामी मसला, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक बहुत ही अहम मसला जिस पर कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है और ये मसला अभी का नहीं है, ये सालों साल से हम ये मसाइल सुनते आ रहे हैं, बल्कि सफ़र करते आ रहे हैं और इस पर कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही कि इससे कुछ छुटकारा मिल सके। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट क्राइम की, कि हम लोग अपने घरों के बाहर महफूज नहीं हैं, घर की दहलीज पर लुट जाते हैं और कोई कुछ नहीं करता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहूँगी इस पर पहले अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है वो हम जान लें, उसके बाद अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। पहले अब देखिए कि अवाम क्या कहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनकी नाअहली है। ये तो अपने घरों में बैठे हुए, अपने दफ्तरों में बैठे हुए। यहाँ एक आदमी पूरी जिंदगी जमा करके एक मोबाइल लेता है, गरीब आदमी, वो कोई भी आता है गन पॉइंट पे लेके चला जाता है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए तो अच्छा काम करें, कोई तब्दीली लाएं, ये इसी में कोई कंट्रोल हो जाए, मेहरबानी करें, आवाम का कोई सहूलत करें। स्नैचिंग वगैरह बढ़ चुकी है, गरीब लोग पिसते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत है, ठीक है, और लड़कों को क्या नाम है जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। इस वजह से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की सबसे मेन वजह तो ये है कि यहाँ पर इतनी बेरोज़गारी हुई हुई है, बहुत से लोग आके यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी लॉ इन्फोर्सेस अपना काम सही तरह से अंजाम नहीं दे रही। अगर वो सही तरह से अंजाम देती तो कम से कम इतने नहीं होते जितने के नज़र आ रहे हैं। आए दिन जो है ना जाने जा रही हैं, लोग जो है ना मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस पर जो है ना बिल्कुल जो है ना सही से काम होना चाहिए। जी, अवाम का शिकवा आपने सुना, उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि इदारे जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहे, क्योंकि दरमियान में भी ऐसा हुआ कि कुछ ये क्राइम रेट कम हो गया था। तो आखिर वो कौन सी हिकमत अमली जो अपनाई गई जो अब नहीं अपनाई जा रही, इसी पर बात करने के लिए मैं नदीम अहमद ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा आप, ये गिला जो कि अवाम कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, वो आपने भी सुना है, हो क्या रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं? कहाँ पर लूप होल्स हैं जो काम नहीं हो रहा? जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो रवां बरस अब तक साल भर के दौरान जो है वो 108 अफराद मजमूई तौर पर डाकुओं के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बड़ा फिगर है, 108 अफराद जो है वो डाकुओं के हाथों कत्ल हो जाते हैं, मगर मुताल्लिका थाना जात जहाँ जहाँ ये वारदातें हुई वहाँ के मुताल्लिका SHO साहिबान के खिलाफ पुलिस हुकाम की सीनियर हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। एक ये बड़ी वजह है। इसके साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से हम गुज़िश्ता कई सालों से सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की हद तक के सिर्फ सुनते आए, मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट अमली तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए गैप है कि स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सक रहा। पुलिस की जानिब से रोज़ाना नए दावे किए जाते हैं कि नाकाबंदियाँ की जा रही हैं, स्नैप चेकिंग की जा रही हैं, पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के वाकयात का तसलसल जूं का तूं बरकरार रहता है। और यही वजह है कि शहरी जो है वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बेशतर मकामात के ऊपर अब डकैती की वारदातों के दौरान शहरी खुद मज़ाहमत करते हैं और डाकुओं के साथ जो है वो एक तरह से हाथापाई और नबर्द आजमा होने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की सूरत हाल के अंदर बेशतर मकामात के ऊपर हमने देखा कि डाकुओं के हाथों जो है वो शहरी अपनी जानें भी गंवा देते हैं और ये वाकयात अब तसलसल के साथ शहर के अंदर जारी हो सारी हैं। जी बिल्कुल, कई माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं और अभी हाल ही में आपने देखा था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था
इंजीनियर बन रहा था और इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग के लिए आए, उसने मुज़ाहमत की, उसको गोलियों से भून दिया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद पता चला कि जनाब एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरे की तलाश जारी है। लेकिन वही बात है कि नुकसान जो होने वाला था वो तो हो गया। मुझे ये बताइएगा नदीम, जब आप अरबाब इख्तियार से बात करते हैं या फिर वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है, तो वो इस हवाले से क्या बताते हैं? अगर आपको पता चल रहा है कि पेट्रोलिंग बढ़ाने से ये मसला हल नहीं हो रहा, तो उसका कोई और हल होगा ना फिर तो? जी हाँ, पुलिस हुकाम की जानिब से तो इन वाक़यात को रोकथाम के लिए रोजाना ज़बानी जमा खर्च की हद तक के नए नए दावे सामने आते हैं, मगर अमली तौर के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि विल जब नीयत होगी तो यकीनी तौर के ऊपर हर काम मुमकिन हो सकता है। इससे पहले भी हमने माजी में देखा कि शहर के अंदर लिसानी और मजहबी बुनियादों के ऊपर टारगेट किलिंग के वाक़यात एक तसलसल के साथ जारी रहते थे, मगर जब हुकूमत और इदारों ने इस हवाले से अपनी हिकमत अमली इख्तियार करी और एक विल के साथ काम शुरू किया तो उन वाक़यात के ऊपर भी काबू पा लिया गया। तो ये स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात तो बहुत मामूली नौइयत के जराइम है और इन पर काबू पाना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा कोई मुश्किल टास्क नहीं है, मगर बात यह है कि विल हो, सबसे बुनियादी चीज़ है कि नीयत हो तो फिर हर काम मुमकिन हो सकता है। हमने इससे पहले भी देखा कि जो IG सिंध पुलिस हैं गुलाम नबी मेमन, उनकी जानिब से जो है वो खासी मौसर हिकमत अमली जो है वो शहर के अंदर इख्तियार की गई थी, मगर उसके बाद जावेद आलम ओडो ने जब से जो है वो कराची पुलिस चीफ का चार्ज संभाला है तो उसके बाद से हमने देखा कि शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तशवीशनाक हद तक के इजाफा देखा गया और ये शहरी जो है वो बेशतर मकामात के ऊपर डाकुओं से नबरदाजमा होते हुए अपनी जाने गवा बैठे और यही वजह है कि हम देखते हैं कि 108 बिल्कुल इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं उनमें तेजी लाना होगी, पेट्रोलिंग बढ़ाना होगी, स्नैप चेकिंग होगी। इसके अलावा जिस जगह पर आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर आप जो पुलिस अफसरान हैं उनका तबादला ज़रूरी है कि उनको वहाँ से हटाया जाए, किसी और एफिशिएंट जो अफसर है उसको लगाया जाए ताकि रोकथाम हो सके। और सबसे बड़ी बात, अपने इन्हीं अफसरान को मोटिवेट करने के लिए, इनका मोराल हाई रखने के लिए आपको इनके लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे और आपको देखना होगा परफॉर्मेंस के आवाज़ से रिवॉर्ड जब मिलेंगे तो फिर काम भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, विल भी पैदा होगी, नीयत भी होगी और काम होता नज़र भी आएगा। और मैं अपने नाज़रीन के लिए कहूँगी कि आप लोग अगर अपने इलाके में कोई ऐसा वाक़या होता देखें या फिर आप चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर अभी आपको दिखाई देगा, आप उस नंबर पर अपनी वीडियो भेज सकते हैं और वो मसला जो कि आप चाहते हैं कि उजागर हो, उस मसले को आप उस वीडियो के ज़रिए उजागर करें। बोल आपके साथ है, बोल आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएगा, आपके उस मसले को उठाएगा और स्क्रीन पर आप वो नंबर भी देखेंगे और आप अपना जो भी मसला है उसको अरबाब इख्तियार तक इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इसका हल जो है वो मैंने बताया है और मैं यही चाहूँगी, अपील करूँगी अरबाब इख्तियार से कि ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है, आप इस पर कुछ सोचिए, इसको कंसिडर करें। अपने अफसरान का अगर आप मोराल हाई रखेंगे तो मेहनत भी करेंगे, नीयत भी होगी और उनको पता होगा कि परफॉर्मेंस होगी तो हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएंगी। मेरे साथ नदीम अहमद मौजूद है। नदीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी और ये व्हाट्सएप नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप वीडियोस भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।